अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बेबी एसेंशियल किट कि न्यू बर्न के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, और ये तो डाइपर हैं, डाइपर तो ऑब्वियसली सबके पास होते हैं, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। और मैं इस तरह के बॉक्स में सारी चीज़ें अरेंज करके रख देती हूँ ताकि जब चाहिए होती हैं तो वो फिर फ़ौरन वहीं पे होती हैं और वो मिल जाती हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये टाल्कम पाउडर। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इटली में ये टाल्कम पाउडर यूज़ नहीं करने देते क्योंकि ये टॉक्सिक होता है बच्चों के लिए। जब आप उनको लगाते हैं तो वो हवा में उड़ता है और वो बच्चे के नोज़ में जाता है, जो बहुत ही जिसकी वजह से डैमेज्ड हो सकता है, मतलब उनका स्टमक डैमेज हो सकता है। इस वजह से यहाँ इटली में ये यूज़ नहीं करने देते। तो ये वैसे मैं पाकिस्तान से लाई थी, पर मैं फिर भी कभी कभी थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद ये बेबी बॉटल है, ये आवेंट कंपनी की है। ये यहाँ इटली में ये सबसे अच्छा ब्रांड है क्योंकि ये एंटी कॉलिक है। एंटी कॉलिक का ये मतलब है कि बच्चों के पेट में अक्सर गैस हो जाती है। वो गैस इस वजह से होती है कि जब बच्चे बॉटल से दूध पीते हैं तो अगर दूध उनके मुंह के अंदर ना जा रहा हो तो वो फिर खाली हवा जो है पेट के अंदर जाएगी, तो फिर उसकी वजह से पेट में गैस हो जाती है। तो इस वजह से आप जब भी बेबी बॉटल ख़रीदने जाए तो मेक श्योर कि जो बॉटल है वो एंटी कॉलिक हो, कि अगर दूध बच्चे के पेट में नहीं भी जा रहा तो पर जो एक्स्ट्रा हवा जाती है जिसकी वजह से पेट में दर्द रहती है वो ना जाए। पर एक्चुअली मैं ये बॉटल यूज़ नहीं करती क्योंकि मैं अपनी बेबी को खुद फीड करवाती हूँ। पर फिर भी वो इस अब वो क्योंकि बड़ी हो गई है, वो 9 मंथ की हो गई है, तो वो इसमें अभी पानी पीती है और कभी कभी मैं उसको दूध देती हूँ, पर वो कभी कभी पीती है कभी कभी नहीं पीती। पर हाँ, ये जो बेबी बॉटल है ये बेस्ट है क्योंकि मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है, उसको कभी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अगर आप लेना चाहें तो आप इसी कंपनी की लें। उसके बाद ये मामा नातूरा का है। ये भी इटली का ब्रांड है, पर ये जो है ये लाइक सूडो क्रीम है, जैसे पाकिस्तान में सूडो क्रीम होती है। ये आप पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं बेबी की, और डाइपर चेंज करते वक्त रैशेस पे भी लगा सकते हैं अगर रैशेस हैं बच्चे को तो। और हमेशा आप नेचुरल क्रीम ही लें, बच्चों के लिए नेचुरल चीज़ें ही लें, वही बच्चों की स्किन को सूट करती हैं। और दूसरा ये कि एलोवेरा जेल है ये, क्योंकि कभी कभी होता है कि बच्चे की स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती है, तो कोई भी क्रीम के साथ भी उसकी वो ठीक नहीं होती, जो भी रश हुई होती है। तो इसलिए ये जो एलोवेरा जेल है इसके पीछे आप देख सकते हैं उन्होंने स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि ये बेबी की रैशेस पे लगाने वाली है। तो एलोवेरा जेल तो मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि आप ये तो आप अपने पास लास्ट में रखो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। और या ये एलोवेरा जेल बेस्ट है। एंड उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये बच्चे का फीवर चेक करने के लिए है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि अगर मतलब आधी रात को बच्चे को फीवर हो जाए और आप आधी रात को डॉक्टर के पास नहीं जा रहे तो आप एटलीस्ट खुद चेक कर लो, और जो फीवर की मेडिसिन है ऑब्वियसली वो आप उसको दे सको। उसके बाद ये नोज़ क्लीन करने वाला है। छोटे बच्चों को अक्सर जो है ना वो फ्लू हो जाता है सर्दियों में, तो ये बहुत ही हैंडी है। ये बहुत ही कंफर्टेबल है। इसके साथ आप उस वक्त पंप करो और उसका सारा नोज़ बाहर निकल आएगा, क्योंकि वो खुद नोज़ साफ़ नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है छोटे बच्चों के लिए। और ये सीज़र है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी यही रिकमेंड करूंगी कि नेल कटर के साथ कभी भी बच्चों के नेल मत कट करें, वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है, बच्चे हिलते हैं। पर ये जो है ये डेंजरस बिल्कुल भी नहीं है। मेरे माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, दोनों पर मैं यही यूज़ करती हूँ और इससे मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और दूसरा ये जो है ये छोटे छोटे साशे हैं। ये जो है ये मुझे हॉस्पिटल वालों ने ही दिए थे ट्राई करने के लिए, क्योंकि यहाँ इटली में हॉस्पिटल वाले ना रेकमेंड करते हैं कि आप बच्चे के लिए हमेशा नेचुरल चीज़ें यूज़ करो, मतलब केमिकल फ्री जो हों। और ये 0 to 5 ईयर के बच्चे के लिए आप यूज़ कर सकते हैं।
ये यहाँ ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, ये एक्चुअली इटालियन में लिखा हुआ है, पर आई थिंक अगर कोई पाकिस्तान से मुझे देख रहा है तो पाकिस्तान में भी ज़रूर नेचुरल प्रोडक्ट्स होंगे इस तरह के। अच्छा, ये वाइप्स हैं, ये हुमाना कंपनी के हैं, ये भी बिल्कुल नेचुरल हैं और ये बहुत ही अच्छी वाइप्स हैं। और ये पैम्पर्स के कंपनी के हैं। ये वैसे मैं ये ज़्यादा यूज़ नहीं करती, सिर्फ अगर बाहर जाऊँ फिर यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये जो वाइप्स होते हैं ये भी बच्चे की स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, रैशेस करते हैं। एक दो बार ऐसा हुआ था कि मैंने मतलब बाहर ही उसे क्लीन किया था तो दूसरे दिन उसको इसकी वजह से रैश हो गई थी। और ये जो था, ये जो मैंने अभी पहले दिखाया था वो मेरी बेबी का था, वो जब वो बर्न हुई थी। और ये भी एक और है, ये भी मुझे हॉस्पिटल वालों ने दिया था। ये भी जो है ये बिल्कुल नेचुरल है, ये भी वाइप है। इसकी मैं ऑलरेडी 2 यूज़ कर चुकी हूँ और ये भी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि अगर कोई यहाँ से मुझे देख रहा है तो वो ये बाय कर सकते हैं। और दूसरा ये कि गर्मियों में आप बच्चों के लिए सन प्रोटेक्शन लाजमी यूज़ करें, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और हमेशा आप 50+ सन प्रोटेक्शन उनके लिए लें। मैं ये यूज़ करती हूँ गार्नियर का और ये बेस्ट है और यही मैं अपनी स्किन के लिए भी यूज़ करती हूँ। बच्चे की पूरी बॉडी पे आप उसको लगाएं अगर आप घर से बाहर जाएं गर्मियों में। और उसके बाद ये मैं आपको वैसे दिखा रही हूँ क्योंकि ये मेरा वो पैकेट ख़त्म हो गया, तो वैसे ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये कॉटन है। मतलब आप बच्चे का ईयर्स या कोई भी आपने कुछ क्लीन करना हो तो वो मतलब ये बच्चों के लिए हैं अपार्ट। एंड देन ये तो टीथनिंग है, जब बच्चा 6 मंथ का होता है तो उसके टीथ आते हैं, तो ये आप फ्रीज़र में रखें पहले। और जब वो ज़्यादा रो रहा हो क्योंकि आपको लगे कि वो टीथ की उसको प्रॉब्लम है तो फ्रीज़र से निकाल कर आप उसको दें तो उसको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और ये तो लास्ट में होना चाहिए जब बच्चा 6 मंथ का हो जाए। उसके बाद ये जो मेडिसन है ये फ़ीवर की मेडिसन है। ये वैसे मैंने इसलिए इसमें रखी हुई है क्योंकि सर्दियों में बच्चों को अक्सर फ़ीवर हो जाता है, पर ये मैं डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही देती हूँ, ऐसे नहीं देती। पर आप भी बच्चों की फ़ीवर की मेडिसिन लाजमी घर पे रखें क्योंकि कभी भी उनको फ़ीवर हो सकता है और अगर ज़्यादा हाई फ़ीवर हो जाए वो फिर जाने में बहुत ज़्यादा देर लगाता है, तो इसलिए। अच्छा जी, अच्छा तो ये जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना, ये बेबी मूव कंपनी का है। ये बहुत ही बेस्ट है उन मदर्स के लिए। आप वो यूज़ करें जो बच्चों को खुद फीड नहीं करवाती, जो बॉटल से फीड करवाती हैं, यानी जो आर्टिफिशियल मिल्क उन्हें देती हैं। आप बॉटल को इसमें रख कर गर्म कर सकते हो। ये बस 20 से 25 सेकंड में दूध बीच में गर्म हो जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर होगा। क्योंकि अगर आप खुद जाए किचन में पहले मतलब दूध गर्म करें फिर उसको ठंडा करें, उतनी देर तक आपका बच्चा रो रो के वो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। तो इतने सारे काम से अच्छा है कि आप ये वाला ले लें। और जब भी अगर रात को मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगी, आप ये ज़रूर लें जिनके स्पेशल छोटे बच्चे हैं। क्योंकि जब भी आपने मिल्क गर्म करना हो तो आप बस इसमें रखें और ये जो पीछे है ना इसमें आपने थोड़ा सा पानी डालना है क्योंकि इसकी ना भाप बनती है। फिर उस भाप से वो मिल्क गर्म हो जाता है, उसके आगे वो बटन लगा हुआ है, बटन को प्रेस करें, 20 से 25 सेकंड में वो मिल्क रेडी हो जाता है, बच्चे को देने के लिए रेडी हो जाता है। आपको ठंडे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी। और यस, ये थी मेरी पूरी एसेंशियल किट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बेबी शैम्पू है। ये मैं पहले दिखाना भूल गई थी, फिर बाद में मैं ये लेकर आई थी। ये शैम्पू बिल्कुल नेचुरल है और ये बहुत ही अच्छी है। ये मेरे दोनों बच्चों पे बहुत ज़्यादा सूट करती है, तो मैंने सोचा ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है जी, तो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं बस ये लास्ट चीज़ भूल गई थी आपको बताने, वापस आई कि बेबी ऑयल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्टिकर नहीं है क्योंकि मेरे बेटे ने इसका स्टिकर उतार दिया है, पर ये यही हुमाना कंपनी का है और ये भी बिल्कुल नेचुरल है
और आप जॉनसन्स कंपनी अगर अवॉइड कर सकते हैं तो वो बिल्कुल भी यूज़ ना करें, वो कंपनी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप और कोई भी बायो कंपनी ले जो बिल्कुल नेचुरल हो।